हेलो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें सैमसन नाम का एक लॉयन दिखाया जाता है जो अपने बेटे रियान के साथ एक जू में रहा करता था। वो अपने बेटे को इम्प्रेस करने के लिए अपनी एक झूठी कहानी बताता है। वो कहता है कि मैं अफ्रीका के जंगलों में रहा करता था और वहाँ के वर्ल्ड बीस्ट भी मुझसे डरा करते थे। कोई भी मेरी खूंखार दहाड़ के सामने टिक नहीं पाता था। यह सब सुनकर रियान बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और अब वो भी दहाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा होने के कारण वो दहाड़ नहीं पाता। तब वो सैमसन से कहता है कि अगर मैं जंगल में रह रहा होता तो अभी तक दहाड़ना सीख जाता, और वो सैमसन से अपने आप को जंगल ले जाने के लिए कहता है, लेकिन सैमसन उसे साफ इनकार कर देता है और कहता है कि यह जू ही हमारा घर है और हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। यह सुनकर रियान बहुत ज़्यादा दुखी होता है और फिर उसके पास से चला जाता है। रात में जब जू बंद होता है तो सभी जानवर एक साथ टर्टल कर्लिंग चैंपियनशिप के लिए इकट्ठा होते हैं, जहां पर सैमसन की टीम का मुकाबला दूसरे जानवर की टीम के साथ होने वाला था। सैमसन की टीम में बेनी, ब्रिगट, निगल और लैरी होते हैं। वो अपने बेटे को भी उस कंपटीशन में चलने के लिए कहता है, लेकिन रियान अभी भी उससे गुस्सा होता है और वो वहां जाने से मना कर देता है। सैमसन के वहां से जाते ही रियान के दो दोस्त ईव और ड्यूक वहां आ जाते हैं, जो रियान से कहते हैं कि आज कंपटीशन की वजह से सभी जानवर बिजी होंगे, इसलिए हम आसानी से गिजल्स को पकड़ सकते हैं। और रियान भी उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है, लेकिन गिजल्स के ग्रुप की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो भागकर उस कंपटीशन वाली जगह पर आ जाते हैं, जिससे पूरा मैच खराब हो जाता है और सैमसन को भी रियान के बाहर जाने के बारे में पता चल जाता है। इस पर सैमसन उसे डांट लगा देता है। यह सुनकर रियान वहां से गुस्से में चला जाता है। रियान को डांटने के बाद सैमसन भी बहुत दुखी होता है। रियान जब दुखी मन से जा रहा होता है तो उसकी नज़र एक ग्रीन कलर के कंटेनर पर पड़ती है और उसने सुन रखा था कि यह कंटेनर जंगल तक जाता है, इसलिए वो बिना सोचे उस कंटेनर में जाकर बैठ जाता है। तभी कोई आकर उस कंटेनर को बंद कर देता है, जिससे रियान घबरा जाता है और वो अपने डैड को आवाज़ लगाता है, जिससे कि सैमसन को भी रियान के बारे में पता चल जाता है और वो उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फेंसिंग होने के कारण वो उसे बचा नहीं पाता। रियान यहाँ मदद की गुहार लगाते हुए सैमसन से दूर चला जाता है। तभी सैमसन के पास उसके दोस्त आ जाते हैं, जिसमें से बिजन्स उसे बताता है कि यह ग्रीन कंटेनर से बोट पर जाएंगे, जहाँ से उन्हें जंगल भेज दिया जाएगा और जो जंगल पहुँच जाते हैं वो वहाँ से कभी वापस नहीं आते। सैमसन किसी भी हालत में रियान को बचाना चाहता था, इसलिए वो वहां से जाने का डिसाइड करता है और बाकी साथी भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन सैमसन सबको मना कर देता है, सिर्फ बेनी को ही अपने साथ ले जाने का कहता है। इसके बाद वो दोनों किसी तरह से ट्रक में सवार हो जाते हैं। रास्ते में उसे पता चलता है कि उसके बाकी दोस्त भी उसके साथ आ गए हैं और गलती से बेनी नीचे गिर जाता है। इस पर सैमसन बहुत परेशान हो जाता है और अब सैमसन को पूरा रास्ता इन्हीं लोगों के साथ बिताना होगा। अब उसके पास कोई और रास्ता न होने के कारण वो उन लोगों को भी साथ ले जाता है और वो लोग न्यूयॉर्क शहर में पहुंच जाते हैं। तभी कुत्तों के एक झुंड की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो उनका पीछा करने लगते हैं। सैमसन उनका मुकाबला करने की बजाय वहां से भागने लगता है। सेवर में आने के बाद ब्रिगेड उससे पूछती है कि वो कुत्तों से क्यों भाग रहा था, लेकिन सैमसन उसकी बात को नज़रअंदाज कर देता है। तभी वहां पर दो एलिगेटर आ जाते हैं, लेकिन वो उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वो लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं। सैमसन उनसे समुद्र तक जाने का रास्ता पूछता है और उनके बताए गए रास्ते के अनुसार वो लोग आखिरकार उस शिप बोट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो रियान से मिलते उसके पहले ही उस कंटेनर को एक बड़े से शिप पर भेज दिया जाता है। तब सैमसन और उसके साथी एक बोट पर कब्जा कर लेते हैं और शिप न चलाने के बावजूद भी वो उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन उनकी शिप का डायरेक्शन चेंज होने के कारण वो लोग भटक जाते हैं। तभी वहाँ पर बेनी एक सीगल के साथ वहाँ आ जाता है और उसे शिप का सही डायरेक्शन पता चल जाता है। सैमसन उसे देखकर बहुत खुश होता है और वो लोग बेनी के बताए गए रास्ते के अनुसार अपनी शिप को उस डायरेक्शन में मोड़ लेते हैं। समुद्र के रास्ते होते हुए आखिरकार वो लोग उस जंगल तक पहुंच जाते हैं, जिसके पास एक वोल्केनो भी होता है जो कि कभी भी फटने की कगार पर होता है, इसलिए वहाँ के सभी जानवर को कंटेनर में भरकर एक दूसरी सेफ जगह पर पहुँचाया जा रहा है। तभी रियान वहाँ से निकलकर जंगल की ओर भागने लगता है। सैमसन भी उसको देख लेता है और वो भी उसे पीछा करते हुए जंगल की तरफ भागता है। अब वो लोग सभी जंगल में पहुँच जाते हैं। जंगल के घने होने के कारण वो रियान को ढूंढ नहीं पाता। तभी उनके सामने
सैमी नाम का एक हूटर आ जाता है, जिससे सैमसन रियान के बारे में पूछता है, पर सैमी को कुछ भी पता नहीं होता। अब तक सैमसन को भूख भी लगने लगती है, तो बाकी साथियों से हूटर को भी खाने का कहते हैं, लेकिन सैमसन ऐसा कर नहीं पाता, जिससे सैमी उसका मजाक बनाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसकी इस हरकत की वजह से उसके दोस्तों को उस पर संदेह होने लगता है। तब सैमसन बताता है कि वह जंगल से कभी बिलोंग ही नहीं करता था और वो वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि मैं तुम लोगों की हिफाजत के लायक नहीं हूँ। लेकिन उसके दोस्त उसका साथ नहीं छोड़ते और उसके पीछे जाने लगते हैं और उसके लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी निजेल उनके ग्रुप से गायब हो जाता है और उन्हें अपने सामने 2 विल्ड बीस्ट नजर आते हैं। वो बेनी पर हमला करके ब्रिगेड और लेजेल को पकड़ लेते हैं। जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने आप को विल्ड बीस्ट के सर पर पाता है और वो उसे उठाकर वोल्केनो के अंदर एक गुफा में ले जाते हैं, जिसके अंदर कई सारे विल्ड बीस्ट मौजूद होते हैं। तभी उनका लीडर उसके सामने आता है, जिसका नाम कजार होता है। दूसरी तरफ हमें सैमसन दिखाया जाता है, जो कि रियान को ढूंढ रहा है। तभी उसे कई तरह के कलरफुल पैटर्न नजर आने लगते हैं, जिनका वो पीछा करने लगता है। वो समझता है कि वो उसके मन की आवाज है। दूसरी तरफ रियान जंगल में अकेला होता है और वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी 2 बंचर की नजर उस पर पड़ जाती है, जो कजार के लिए काम करते हैं। यह देखकर वो लोग कजार को सब बताने के लिए जाने लगते हैं, जहां हम देखते हैं कि वो लोग निगेल को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि एक बार कजार के ऊपर कुछ लायंस हमला करने वाले थे। प्लेन से एक कुआवा उनके सामने आकर गिरता है, जिसकी आवाज से लायन डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। सभी विल्ड बीस्ट उसे अपना मसीहा मानने लगते हैं। निगेल को देखकर वो उसे वही कुआवा समझने लगते हैं। निगेल भी उन्हें कुछ नहीं बताता। यह सब देखकर निगेल बहुत हैरान हो रहा होता है, क्योंकि सभी विल्ड बीस्ट उसके बहुत सम्मान कर रहे होते हैं। तभी दोनों बंचर्स वहां आ जाते हैं और वो रियान के बारे में सारी बात कजार को बता देते हैं। यह सुनकर कजार सभी विल्ड बीस्ट को और बंचर्स को रियान को पकड़ने के लिए कहता है। रियान अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि रियान अब दहाड़ना सीख गया है और सैमसन उसकी आवाज पहचान जाता है। अब वो रियान को बचाने के लिए आता है, जिससे सभी बंचर्स वहां से भाग जाते हैं, लेकिन विल्ड बीस्ट का एक झुंड उनको पकड़ने के लिए आ जाता है। तब सैमसन रियान को भागने के लिए कहता है और वो लोग भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तब रियान सैमसन से कहता है कि वो उन सभी विल्ड बीस्ट को उसी तरह क्यों नहीं भगा देता जिस तरीके से उसने अपनी कहानियों में बताया था। तब सैमसन उसे अपनी पूरी सच्चाई बता देता है कि वो अफ्रीका के जंगलों से नहीं आया, बल्कि उसका जन्म भी एक जू में हुआ था, लेकिन उसे भी दहाड़ना नहीं आता था, इसलिए उसके फादर को उससे नफरत होने लगी और एक समय ऐसा आया कि सैमसन के फादर ने उसे जू में भेज दिया। तब बेइज्जती से बचने के लिए उसने सभी जानवर और रियान से झूठ बोल दिया कि वो अफ्रीका के जंगलों से आया है। इतने में वहाँ पर विल्ड बीस्ट आकर पेड़ पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से रियान नीचे गिर जाता है और सैमसन पहाड़ी से होते हुए नीचे चला जाता है। नीचे गिरने के बाद सैमसन बेहोश हो जाता है। वहीं बेनी, जो कि विल्ड बीस्ट के हमले के कारण बेहोश हो गया था, उसे होश आ जाता है और वो अपने सामने सैमसन को पड़ा पाता है। यह देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। तभी हम देखते हैं कि सैमसन को भी होश आ जाता है, जो कि बेनी को बताता है कि रियान को विल्ड बीस्ट पकड़कर ले गए हैं और अब सैमसन भी हार मान चुका था। तब बेनी उसे मोटिवेट करता है और रियान को विल्ड बीस्ट से बचाने के लिए बोलता है। साथ ही वो उसे उसके ट्रू पोटेंशियल को याद दिलाने की कोशिश करता है, जिससे सैमसन मोटिवेट हो जाता है और अब वो रियान को बचाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उन्हें विल्ड बीस्ट के बारे में कुछ नहीं पता होता है। तभी उसे फिर से वही कलरफुल पैटर्न दिखाई देने लगते हैं, जिसका पीछा करते हुए वो लोग विल्ड बीस्ट की कैंप तक पहुंच जाते हैं। साथ ही उसे यह भी पता चलता है, जिसे वो अपनी मन की आवाज समझ रहा था, वह कलरफुल पैटर्न क्लेवियन का एक ग्रुप होता है, जो कि किसी भी चीज में ब्लाइंड होकर उसे कलरफुल या फिर गायब कर सकते थे। यह सब देखने के बाद सैमसन को एक आइडिया आता है और वो क्लेवियन के ग्रुप के साथ गुफा के अंदर जाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हमें रियान दिखाया जाता है, जिसे ब्रिगेड और लहरी भी मिल जाते हैं, जिसे वही विल्ड बीस्ट पकड़ कर लाए हैं। वो बीस्ट उन तीनों को पकड़कर निगेल के सामने बलि देने के लिए ले जाते हैं। निगेल उन तीनों को देखकर ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि वो उन्हें जानता ही नहीं, ताकि बीस्ट को उस पर शक ना हो। तभी वहाँ पर सैमसन क्लेवियन के ग्रुप के साथ पहुँच जाता है और वो निगेल को हवा में उड़ा लेते हैं।
यह देखकर सभी बीस्ट को लगता है कि उनके मसीहा के पास कोई सुपरनेचुरल पावर है और वो लोग उसमें बिजी हो जाते हैं। तभी वहाँ बेनी आ जाता है जो कि उन्हें बाहर चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ बीस्ट को यह पता चल जाता है कि निगेल को सैमसन ने उठाया था। रियान भी जब अपने डैड को जिंदा देखता है तो वहाँ से भागने की बजाय सैमसन से मिलने आ जाता है। यह देखकर कजार उन दोनों पर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन इस बार सैमसन उनका डटकर सामना करता है, लेकिन कजार उस पर भारी पड़ने लगता है। तब उसके बाकी दोस्त और रियान उसकी हेल्प करते हैं, जिससे वो कजार को ढेर कर देता है। तब वो बाकी विल्ड बीस्ट से उस पर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन अब कोई भी उसकी बात नहीं मानता, बल्कि सभी लोगों ने उसे अपना कप्तान मानने से भी इनकार कर दिया है। तब कजार अकेला ही उसका सामने करने लगता है, लेकिन सैमसन की दहाड़ के आगे वो टिक नहीं पाता और वहीं पूरी तरीके से ढेर हो जाता है। तभी वहाँ का वोल्केनो फटने लगता है। इस वजह से सभी जानवर और बचे हुए बीस्ट एक नाव पे सवार होकर वहाँ से निकल जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही आप कमेंट में यह भी बताना कि आपको नेक्स्ट मूवी कौन सी चाहिए।